So, hello everyone, welcome to the Talim 2.0, your ultimate learning destination for competitive exam. So, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू विद देयर एक्सप्लेनेशन ऑन यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। और ये वाला वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफी में से आज ये ज्योग्राफी का एक वीडियो लेक्चर रहेगा जिसमें हम यूनिवर्स और सोलर सिस्टम आपके साथ डिस्कस करेंगे और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर हम आपके साथ मेंशन करेंगे। क्योंकि ये वाला वीडियो लेक्चर आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं 2025 के, उसमें आने के चांसेस हैं ये वाले क्वेश्चन, चाहे वो JKSSB के एग्ज़ाम हो, चाहे वो हमारे IAS प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हो, और बाकी जितने भी SSC GD हो, SSC CGL, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आज आप सब जानते हैं थर्ड ऑफ मार्च 2025 है। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में तालीम 2.0 आपके साथ है। क्योंकि हमारा एक अल्टीमेट एम है, हमारे एक मिशन है। आवर मिशन इज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी structured and a result driven educations to help you excel in your examination. So without wasting time, let's start our first question. So the question number first on your screen is, the color of the star is an indication of its, जो स्टार का कलर है वो इसकी क्या इंडिकेशंस बताता है। सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। क्या ये जो कलर ऑफ स्टार है वो इसका डिस्टेंस बताता है फ्रॉम दिस अर्थ। ऑप्शन बी डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ऑप्शन सी टेम्परेचर, एंड ऑप्शन डी luminosity. So the right answer for this question is your option C, that is temperature. जो कलर होता है स्टार का वो एक इंडिकेशन बताता है इसकी किसकी, टेम्परेचर की। ठीक है जी। So the right answer for this question is your temperature. The color of the star is an indication of its temperature. So अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक अगर हम देखें रेड जो कलर होता है, रेड indicated that stars आर एज्ड, ये इसकी इंडिकेशन बताता है अगर स्टार जो होते हैं वो रेड कलर के हो जाते हैं। फिर ये भी है कि लाइक ये जो कलर्स हैज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्यूजन रिएक्शन एंड इट इंडिकेटेड दैट इट्स टेम्परेचर, वो उसका टेम्परेचर बताते हैं। अगर टेम्परेचर हाई होगा, इफ द टेम्परेचर इज हाई देन द स्टार इज यंग, अगर उसका टेम्परेचर जो होगा हाई रहेगा तो ये इंडिकेट करता है कि जो स्टार हैं दैट आर यंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टार दैट विल बी ब्लू ड्यूरिंग यंग स्टेज विच इंडिकेट हाई टेम्परेचर एंड द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज गोइंग ऑन अ वेरी फास्ट, जो इनके बीच जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, ये इसकी इंडिकेशन बताता है। क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन डिफरेंट वे से पूछेंगे। सो द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, जो प्लेनेट सूरज के बिल्कुल करीब है वो कौन सा है। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी वीनस, एंड ऑप्शन डी प्लूटो। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज मरकरी। ठीक है, द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन इज मरकरी। सो अगर हम देखें जो हमारा सोलर सिस्टम है, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टार लाइक सन। इसमें स्टार अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो स्टार है दैट इज सन। ठीक है जी, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा। ठीक है जी। फिर उसके बाद देखेंगे प्लैनेट्स होते हैं, लाइक उसमें अगर देखें हमारे पास मरकरी रहता है, उसके बाद हमारे पास वीनस, अर्थ, मार्स, ये प्लैनेट्स रहते हैं। उसके बाद जुपिटर है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सैटर्न है, उसके बाद हमारे पास यूरेनस है, और उसके बाद हमारे पास नेपट्यून है। ठीक है। सो इट आल्सो इंक्लूड दैट द सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट। उसके बाद न्यूमरस कमेंट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं, अगर पूरा सोलर सिस्टम को अगर गो थ्रू करें। ठीक है जी। फिर उसके बाद देखेंगे अगर दिस न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है इन द कोर ऑफ द सन इज अ सोर्स ऑफ इट्स हाई एनर्जी। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ये भी कभी कभी एग्जामिनेशंस में पूछते हैं कि सन में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है। सो दैट इज योर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, इसको कंफ्यूजन कर देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन के बीच। तो जो सन के बीच होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में फिट कर लें। ठीक है। फिर अगर देखेंगे जो सन का ग्लोइंग एरिया होता है, सन का
ग्लोइंग एरिया जो होता है सन का उसको क्या कहते हैं? सो द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, जो ग्लोइंग सरफेस होता है सन का उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें लाइक द अपना इसके मरकरी के ऊपर, सो इट्स ऑर्बिट दैट अराउंड द सन टेक कितने दिन लेता है? लाइक 87.97 डेज जो है वो लेता है। सो द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ये जो है शॉर्टेस्ट जो इसकी है वो सोलर सिस्टम में रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन डाइटी, एक रोमन डाइटी है, रोमन डाइटी जिनको हम क्या कहते हैं? देवता, रोमन डाइटी। ठीक है जी। मरकरी, उनका भी नाम क्या था? मरकरी। तो मरकरी, सो उन्हीं के नाम से इसका जो है वो प्लेनेट का नाम रखा है। सो द मैसेंजर ऑफ द गॉड भी उनको कहते हैं। ठीक है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द इनर मोस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट और लाइक क्या होता है? स्मॉलेस्ट भी है और उसके बाद इनर मोस्ट प्लेनेट भी है सोलर सिस्टम का। फिर अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें इसके ऊपर, लाइक जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक स्पेस क्राफ्ट है, लाइक उसको क्या बोलते हैं? बीपी कोलंबो करके एक स्पेस क्राफ्ट है। बीपी कोलंबो करके एक स्पेस क्राफ्ट है। सो इज प्लान टू अराइव एट मरकरी इन 2025। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में फिट कर लें क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ और पॉइंट लाइक हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे इस कॉस्मोलॉजी के बेस पे एग्जामिनेशन में आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन में क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछते हैं। ठीक है जी। सो एक हम ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है। सो अगर हम देखेंगे एक जनरल व्यू अगर हम देख लें सोलर सिस्टम के फैक्ट्स के ऊपर, सो अगर हम सबसे पहले देखें कि बिगेस्ट जो प्लेनेट है, बिगेस्ट प्लेनेट वो कौन सा है? सो बिगेस्ट प्लेनेट जो हमारा रहेगा वो हमारा सोलर सिस्टम में वो कौन सा रहेगा? जुपिटर। ठीक है जी। बिगेस्ट प्लेनेट जो है वो हमारा जुपिटर रहेगा। फिर अगर हम देखेंगे बिगेस्ट सैटेलाइट, सो हमारा जो बिगेस्ट ठीक है जी, बिगेस्ट सैटेलाइट जो हमारा है वो कौन सा रहेगा? वो हमारा रहेगा गैनीमेडी। वो कौन सा रहेगा? गैनीमेडीज। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आए हैं और दोबारा भी आने के चांसेस हैं अगर वो एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करेगा। ठीक है जी। फिर अगर देखेंगे हमारा ग्रीन प्लेनेट, जो ग्रीन प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में ग्रीन प्लेनेट। सो ग्रीन प्लेनेट कौन सा है? सो यूरेनस, जो यूरेनस है वो हमारा कौन सा है? उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन प्लेनेट। फिर अगर कुछ और अगर देखें कोल्डेस्ट प्लेनेट, सो हमारा जो कोल्डेस्ट प्लेनेट रहता है, कोल्डेस्ट प्लेनेट हमारा कौन सा रहेगा? दैट इज योर नेपच्यून। जो नेपच्यून है दैट इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे रेड प्लेनेट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है, रेड प्लेनेट। सो जो हमारा रेड प्लेनेट है सोलर सिस्टम में वो कौन सा है? दैट इज योर मार्स। जो हमारा प्लेनेट मार्स है वो कौन सा हमारा जो है उसको हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं। फिर कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लाइक अगर देखेंगे हम क्लोजेस्ट स्टार, एक होता है क्लोजेस्ट स्टार, लाइक क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम का जो क्लोजेस्ट स्टार है वो कौन सा है? द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम इज योर प्रोक्सिमा सेंटुराई जो है हमारा क्लोजेस्ट प्लेनेट ऑफ दिस सोलर सिस्टम है। ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके काफ़ी सारे चांसेस भी रहते हैं क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन वो पूछ लेता है क्योंकि ये अगर इस टॉपिक से पूछेगा वो ये क्वेश्चन चांसेस रहते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वन लाइनर में वो पूछ लेगा। ठीक है जी। फिर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास लाइक द फाटेस्ट रोटेशन, जो फाटेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम वो कौन सा प्लेनेट है? मतलब जो सबसे ज़्यादा फाटेस्ट क्या करता है? रोटेशन करता है सोलर सिस्टम में, वो कौन सा है हमारा? वो हमारा जुपिटर है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी। फिर अगर देखेंगे फाटेस्ट है, सो स्लोवेस्ट कौन सा है? स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन लाइक स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम वो हमारा कौन सा है स्लोवेस्ट में? सो दैट इज अवर नेपच्यून, जो है वो स्लोवेस्ट जो है हमारा इसमें आता है, किसमें? सोलर सिस्टम में। ठीक है जी। और भी कुछ और सारे पॉइंट है, लाइक अगर देखेंगे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? हॉटेस्ट प्लेनेट। सो हमारा जो हॉटेस्ट प्लेनेट है हमारा सोलर सिस्टम में वो कौन सा है? वो हमारा वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट हमारा सोलर सिस्टम में है। फिर अगर देखेंगे फॉरदेस्ट, जो सबसे दूर है,
फॉरदेस्ट दिस प्लेनेट जो है वो हमारा फर्देस्ट जो प्लेनेट है हमारा सोलर सिस्टम में वो कौन सा है, सबसे दूर जो है वो सन हमारा प्लेनेट कौन सा है, वो नेपच्यून है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर देखेंगे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो है हमारा, स्मॉलेस्ट जो प्लेनेट है हमारा वो कौन सा है, सो जो हमारा स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में वो हमारा मरकरी है। स्मॉलेस्ट सिस्टम जो सोलर सिस्टम में वो हमारा मरकरी रहेगा सोलर सिस्टम में। फिर अगर देखेंगे हमारे पास आ जाता है लाइक द हैवीएस्ट, जो सबसे ज़्यादा भारी हैवीएस्ट प्लेनेट जो हमारा सोलर सिस्टम में है वो कौन सा रहेगा, वो हमारा जुपिटर रहेगा। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी। फिर अगर देखेंगे ब्लू प्लेनेट, ये तो आप सब जानते हैं कि ब्लू प्लेनेट कौन सा है हमारा, हमारी अर्थ जो है वो ब्लू प्लेनेट है। ठीक है जी, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगर देखेंगे हम कि लाइक ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट जो हमारा है वो कौन सा है, सो जो हमारा ब्राइटेस्ट प्लेनेट जो है वो सोलर सिस्टम में वो कौन सा है, दैट इज वीनस जो है हमारा ब्राइटेस्ट प्लेनेट रहता है सोलर सिस्टम में। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें लाइक अर्थ ट्विन, अर्थ ट्विन जो है वो किसको कहते हैं, सो जो अर्थ ट्विन रहता है वो हमारा वीनस रहता है प्लेनेट। उसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे ग्रीन प्लेनेट लाइक हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज योर यूरेनस। उसके बाद अगर देखेंगे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, बिगेस्ट तो हमने पढ़ लिया है गैनीमेड, स्मॉलेस्ट जो हमारी स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है वो हमारी कौन सी है सोलर सिस्टम में, सो दैट इज डाइमोस। कौन सी है जी, डाइमोस हमारी स्मॉलेस्ट जो है वो सैटेलाइट रहेगी। ये क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, सो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार हम वीनस को बोलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आने चाहिए। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, द ग्रुप ऑफ द स्टार अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं मतलब एक डेफिनेट क्या कहते हैं, पैटर्न में जो है अरेंज रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए मिल्की वे, ऑप्शन बी कंस्टलेशंस, ऑप्शन सी एंड्रोमेडा एंड ऑप्शन डी सोलर सिस्टम। So the right answer for this question is your option B, that is constellation. So ये constellations क्या होता है, ठीक है जी। So अगर देखा जाए स्टार एक्चुअली फॉर्म अ पैटर्न इन अ ग्रुप, स्टार एक एक पैटर्न बनाते हैं ग्रुप में, विच हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप, जिसकी क्या होती है, एक रिकॉग्नाइजेबल शेप होती है हर एक की, क्योंकि रिकॉग्नाइजेबल शेप होना जरूरी है, रिकॉग्नाइज्ड शेप उसकी होती है। ठीक है जी, रिकॉग्नाइज्ड शेप होती है उसकी। सो दिस ग्रुप ऑफ स्टार को, जो ये रिकॉग्नाइजेबल शेप ऑफ द स्टार इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप होती है, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंस्टलेशंस कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट में देखें, एट प्रेजेंट अगर हम देखें हमारे पास लाइक देयर आर अबाउट 88 कंस्टलेशंस हैं हमारे पास। ठीक है जी। और उसको देखें, ईच कंस्टलेशन हैज़ बीन गिवन अ नेम अकॉर्डिंग टू इट्स शेप। हर एक जो कंस्टलेशन है उसके शेप पे उसको उसका नाम दिया रहता है। कुछ अगर कंस्टलेशंस को हम डिस्कस करें, लाइक एक हमारी होती है अर्सा मेजर। ठीक है जी, ये आपने लाइक 8th क्लास में कभी पढ़ा भी होगा। ठीक है जी। उसके बाद यूसा माइनर, ये भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम एक और देखें, ओरियन करके होती है। ठीक है जी, ओरियन। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक होती है अगर कंस्टलेशंस, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि उनमें से ये दे देंगे, नाम दे देंगे, मेजर वाला, माइनर वाला, ओरियन वाला, तो इनमें से बोलेंगे कि इनमें से ऑप्शंस में दिए में से कौन सी कंस्टलेशंस नहीं है, तो उनमें से आपको ऑर्डर भी करना सकता है, या इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी जो है वो कंस्टलेशन है, तो उनमें से भी आपको करना पड़ेगा, इसलिए ताकि आपको कुछ जो है कंस्टलेशन के नाम आपको याद रहें। एक होती है लियो मेजर, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए हम सबको आना चाहिए। फिर अगर हम लाइक डिस्कस कर लें कुछ मिल्की वे पे, सो मिल्की वे क्या होता है, एक्चुअली द मिल्की वे इज अ गैलेक्सी दैट कंटेन अवर सोलर सिस्टम। मिल्की वे जो है वो क्या है, मिल्की वे हमारा जो है इज द गैलेक्सी, ये हमारा गैलेक्सी है जिसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है क्या कंटेन होता है, विद द नेम डिस्क्राइबिंग द गैलेक्सी। ठीक है, अपीयरेंस फ्रॉम द अर्थ, ये भी होता है। तो इट अपीयर्स लाइक अ हेजी बैंड, ये जो होती है क्या, हेजी बैंड of the light seen in the night sky from the star that cannot be individually distinguished by the naked eye। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो उसके बाद अगर कुछ हम और पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक एंड्रोमेडा क्या है, सोलर सिस्टम, मतलब ये डिफरेंट पॉइंट आपको आते हैं। सो हमारा जो मिल्की वे है दैट इज आकाश गंगा, ये भी याद रखेंगे, आकाश गंगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द ग्रुप ऑफ द स्टार अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड एज कंस्टलेशन। So the next question on your screen is, the
एस्टेरॉइड बेल्ट, द एस्टेरॉइड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, वो जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो किन प्लैनेट्स के बीच जो है वो रहती है। सपोज ये काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है जी, प्लैनेट्स हैं, ठीक है जी। अगर सोलर सिस्टम की बात करें, ये इनका अपना पाथ आ गया, तो इनके बीच में से कौन सी है जिसमें वो क्या होता है, अपना जो एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो रहती है। सो जो हमारा ऑप्शन रहेगा आपके पास, ऑप्शन ए दैट इज अर्थ एंड मार्स, ऑप्शन बी जुपिटर एंड सैटर्न, ऑप्शन सी मार्स एंड जुपिटर, एंड ऑप्शन डी इज योर सैटर्न एंड यूरेनस। सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन सी दैट इज मार्स एंड जुपिटर। सो मार्स और जुपिटर के बीच जो है वो एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो रहती है, ठीक है जी। सो अगर देखा जाए व्हाट इज दिस एस्टेरॉइड, ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है जी। एस्टेरॉइड्स एक्चुअली ये जो एस्टेरॉइड होते हैं, दीज आर द रॉकी एयरलेस रिमेनेंट, मतलब रॉकी मतलब थोड़े थोड़े से जो पत्थर जो होते हैं, वैसे एयरलेस क्या होते हैं, रिमेनेंट मतलब उनके जो बचे हुए कण होते हैं, लेफ्ट ओवर फ्रॉम द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। सो ये जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट, मतलब छोटे छोटे से पत्थरों के कण जो होते हैं वो इन मार्स और जुपिटर के बीच क्या होते हैं, ऐसे रहते हैं, उसको हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। सो एस्टेरॉइड्स आर समटाइम कॉल्ड एज माइनर प्लैनेट्स, जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उसको हम कभी समटाइम ऐसे कहते हैं कि उनको माइनर प्लैनेट्स भी हम उसको कहते हैं। और अगर देखा जाए मोस्ट एस्टेरॉइड्स आर फाउंड ऑर्बिटिंग द सन बिटवीन द दिस मार्स एंड जुपिटर विद इन द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और अगर देखेंगे लाइक दिस, ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट जो है इज अ टॉरस शेप, ये किस शेप की होती है, दैट इज अ टॉरस शेप्ड region in the solar system locating between of course is this your Mars and Jupiter, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि डिफरेंट जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो इसी के बेस पे रहते हैं। सो जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो कहाँ पे रहती है, कहाँ पे लाई करती है, दैट इज योर मार्स एंड जुपिटर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, जो सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन सी है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। सो ऑप्शन ए गैनीमेडी, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी यूरोपा, ऑप्शन डी ट्रायोन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए दैट इज गैनीमेडी। सो अगर देखा जाए गैनीमेडी इज अ सैटेलाइट, अगर ये देखा जाए जो हमारी गैनीमेडीज है, जो गैनीमेडी है दैट इज अ सैटेलाइट ऑफ, ये किसकी सैटेलाइट है, दैट इज अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, ठीक है जी, एंड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर हम टाइटन का कुछ डिस्कस कर लें, सो टाइटन है इज द सैटर्न, ये जो क्या है, ये जो हमारा प्लेनेट है सैटर्न, हमारा जो प्लेनेट है सैटर्न लार्जेस्ट मून है, ये सैटर्न का लार्जेस्ट मून है, ठीक है जी। सो मून को हम कभी कभी क्या कहते हैं, ये भी एग्जामिनेशन में आता है, क्या फॉसल प्लेनेट भी इसको हम कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दिस टाइटन इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, और ये सेकंड लार्जेस्ट भी है सोलर सिस्टम में, ठीक है जी। उसके बाद अगर एक और पॉइंट डिस्कस कर लें, जो हमारा मून है, दिस मून नॉट ये टाइटन का जो अर्थ का मून है, दैट इज ओनली द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज योर सैटेलाइट जो वो कौन सा है अर्थ का, दैट इज मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है जी। उसके बाद अगर एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है, लाइक उसके बाद एक होता है कैलिस्टो जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम इज योर दैट इज दिस गैनीमेडी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर ऑफ, जो मीथेन गैस है वो इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट रहता है, ऑप्शन ए मून, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी जुपिटर, एंड ऑप्शन डी योर मार्स। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी दैट इज मार्स पे जो है वो, देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन ऑप्शन के बेस पे बनाया जाता है। हालांकि जो मीथेन की क्वांटिटी है वो दिस मार्स पे बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन बाकी प्लेनेटों पे इससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन ऑप्शन की बेस पे अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन ने जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया है, या ये जो क्वेश्चन जो फ्रेम है, इसमें इसका आंसर मार्स आता है, ठीक है जी। सो मार्स पे अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक सो अगर देखा जाए जो एटमोसफेयर है मार्स का, दैट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट 95% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से ये बना रहता है, ठीक है जी। और उसके बीच अगर हम देखें, लाइक 2.6% ऑफ मॉलिक्यूलर 2.6% ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इसके पास है, ठीक है जी, एंड
1.9% ऑफ ऑर्गन गैस यहाँ पे है दैट इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर ऑफ मार्स। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, कुछ और पॉइंट अगर हम डिस्कस कर लें, लाइक अगर मार्स के अगर हम देख लें कि मार्स हैज़ 2 मून, मार्स हैज़ 2 मून्स, मार्स हैज़ 2 मून। सो ये कौन से इनके नाम, अगर इनके हम नाम देखें तो एक आ जाता है हमारा फोबोस और एक आ जाता है हमारा डाइमोस। काफ़ी सारी बुक्स में ये फोबोस को उन्होंने कभी कभी फोटोज भी लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये जो ऑप्शन है इसको आप चेक कर सकते हैं, अपने बुक्स में करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ और पॉइंट अगर हम डिस्कस कर लें, लाइक एक था क्या जी, मुझे याद है, लाइक MOM। सो व्हाट इज दिस MOM? दिस इज द मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन था जिसको हम मंगलयान कहते थे। इज अ स्पेस प्रोब लॉन्च बाय दिस, हमारी जो इसरो थी इसने लॉन्च किया था, इसरो इन्होंने लॉन्च किया था। कब किया था? दैट इज द 5th ऑफ नवंबर 2013 को ये लॉन्च किया था। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो मंगलयान था, मंगलयान मिशन जो था, जिसको हम क्या कहते हैं, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द मंगलयान वाज द इंडियाज फर्स्ट इंटर प्लेनेटरी मिशन, ये इंटर प्लेनेटरी मिशन था। ठीक है जी, और अगर देखेंगे ये MOM जो है लॉन्च अबॉर्ड किस पे हुआ था, सो ये जो अबॉर्ड जो था दिस मार्स ऑर्बिटर मिशन वाज लॉन्च अबॉर्ड बाय PSLV C-25 से ये लॉन्च हुआ था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर ऑफ मार्स, अगर ऑप्शन के बेस पे देखा जाए। ठीक है जी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच प्लेनेट टेक द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन? कौन सा जो प्लेनेट है वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है सन के इर्द घूमने में? सो ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी यूरेनस एंड ऑप्शन डी नेपच्यून। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन दिस डी नेपच्यून। सो ऑप्शन डी जो हमारा नेपच्यून है ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है जी, तो अगर देखा जाए नेपच्यून इज द लॉन्गेस्ट ऑफ एनी प्लेनेट लास्टिंग इक्विवेलेंट टू लाइक 164.8 अर्थ ईयर्स, अर्थ ईयर्स। ये भी आप देख लें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल। द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वॉज इनंसिएटेड बाई, जो प्रिंसिपल था ब्लैक होल का वो किन के द्वारा इनंसिएट किया गया था? सो ऑप्शन ए आर CV रमन, ऑप्शन बी होमी जे बाबा, ऑप्शन सी S चंद्रशेखर एंड ऑप्शन डी हॉर्बिन खुराना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी दैट इज S चंद्रशेखर। तो अगर देखा जाए जो प्रिंसिपल था ब्लैक होल का दैट वाज इनंसिएटेड बाय चंद्रशेखर, S चंद्रशेखर। ठीक है जी, अगर देखा जाए ये ब्लैक होल क्या, अ ब्लैक होल इज अ प्लेस इन अ स्पेस, अ ब्लैक होल क्या होता है, इज अ ब्लैक होल इज अ प्लेस इन अ स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच, जहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा पुल करती है, सो मच दैट इवन लाइट, जो लाइट भी होती है ना, लाइट, सो दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट, जहां से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखा जाए द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज द मैटर हैज अ स्क्वीज्ड इनटू अ टिनी स्पेस। सो ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रहता है। सो व्हाट इज दिस ब्लैक होल? सो अ ब्लैक होल इज अ प्लेस इन अ स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल सो मच दैट इवन द लाइट कैन नॉट गेट आउट। सो दिस हैपन वेयर द स्टार इज डाइंग, जब स्टार क्या होता है, कम एट द स्टेज ऑफ डाइंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे थिंक दैट द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल फॉर्म वेयर द यूनिवर्स बिगन। फिर उसके बाद स्टेलर ब्लैक होल्स, एक होता है स्टेलर ब्लैक होल। जो स्टेलर ब्लैक होल है दैट आर मेड व्हेन द सेंटर ऑफ वेरी बिग स्टार फॉल इन अपॉन इटसेल्फ, और क्लैप्स जो हो जाता है उसके बेस पे ये होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द प्रिंसिपल ऑफ द ब्लैक होल वाज इनंसिएटेड बाय योर ऑप्शन सी दैट इज S चंद्रशेखर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द प्लेनेट विच इज कॉल्ड एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वन लाइनर आपके SSC CGL या JK SSB में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। सो द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ इज ऑप्शन ए दैट इज मर्करी, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मार्स एंड ऑप्शन डी यूरेनस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी वीनस। ठीक है जी, सो वीनस इज द अर्थ ट्विन इन साइज,
ये भी बहुत रहता है, अर्थ ट्विन इन साइज है। उसके बाद वीनस अगर देखा जाए दैट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम है। उसके बाद इट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी हमारे सोलर सिस्टम का। और इसको हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो समटाइम रिफर टू एज द सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं इसको? सिस्टर प्लेनेट ऑफ सिस्टर प्लेनेट टू अर्थ, सिस्टर प्लेनेट टू अर्थ भी इसको हम कहते हैं, ड्यू टू क्योंकि जो इसका साइज है वो नियरली जो है वो साइज ऑफ मास ऑफ अर्थ से मैच करता है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है कि मॉर्निंग, क्योंकि जितना हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे मॉर्निंग और इवनिंग जो स्टार है वो भी हमारा कौन सा है, दैट इज वीनस। ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो है दैट इज सेकंड प्लेनेट फ्रॉम द सन, ये जो है ये कौन सा है, सेकंड प्लेनेट फ्रॉम द, अगर सन से देखें तो ये सेकंड नंबर पे आता है हमारा प्लेनेट, ठीक है जी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में भी आने के चांसेस रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम? सो द ऑप्शंस आर आर्यभट्ट, ऑप्शन बी योर न्यूटन, ऑप्शन सी इज Copernicus, and option D Kepler. So the right answer for this question is your option C, that is Copernicus. The full name is Nicholas Copernicus, ठीक है जी। So ये जो निकोलस कॉपरनिकस थे was an astronomer who proposed heliocentric theory। इन्होंने heliocentric जो था, heliocentric सिस्टम भी इन्होंने जो था वो क्या किया था, प्रपोज किया था। और इसमें था दैट द प्लेनेट ऑर्बिट अराउंड द सन, जो प्लेनेट है वो सन के ऑर्बिट के अराउंड घूमते हैं। सो ही इज अ पॉलिश एस्ट्रोनॉमर, ठीक है जी। अगर एक देखें कुछ और पॉइंट लाइक कॉपरनिकस फिनिश द फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ हिज बुक, उसकी एक बुक थी जिसको क्या कहते थे, उस बुक का नाम भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछे, दी रिवोल्यूशनोबस, ठीक है जी, रिवोल्यूशनोबस ऑर्बियम सिलियोस्टियम, ठीक है जी। ये बुक का उनके नाम कर किया था क्योंकि पॉलिश बंदे थे, पॉलिश नाम था, ठीक है जी। और इसका मतलब था ऑन द रिवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी, क्योंकि एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। फिर अगर देखें हम आर्यभट्टा को, सो आर्यभट्टा ने क्या किया था, ही इज पॉपुलरली नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जीरो, जो इन्होंने ये जो कंसेप्ट दिया था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर हम देख लें केपलर के ऊपर, सो जो जॉन्स केपलर था ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था, ठीक है जी। तो हु डिस्कवर, इन्होंने ये डिस्कवर किया कि दैट अर्थ एंड द प्लेनेट ट्रैवल अबाउट द अर्थ इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। इन्होंने ये बोला था कि जो अर्थ और बाकी प्लेनेट हैं दैट ट्रैवल अबाउट द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये घूमते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच प्लेनेट वाज नेम्ड, वो कौन सा प्लेनेट था दैट वाज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड जिस, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑप्शन और ऑप्शन ए अर्थ, option B Mars, option C Venus, option C Jupiter. So the right answer for this question is your option D, that is Jupiter. So Jupiter planet was named after the king of Roman god, जो रोमन गॉड थे उनके किंग पे इनका नाम रखा गया था। So क्या था, जुपिटर जो था दैट द सोलर सिस्टम बिगेस्ट प्लेनेट, एक तो ये बिगेस्ट प्लेनेट है, ठीक है जी। ये भी देख लें, क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ सकता है। सो दिस वाज नेम्ड बाय द रोमन गॉड, वाइल अगर देखा जाए द रेडिश कलर ऑफ द प्लेनेट Mars led to the Roman to name it after their god of war. ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। सो जो रोमन गॉड जियस था उनके नाम पे जो था वो कौन से प्लेनेट का नाम रखा था, दैट इज योर जुपिटर, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। ये तो हो गया जुपिटर का नाम तो पूछ लेंगे वो किन से पढ़ा था, वो ज़्यूस से पढ़ा था। अगर मरकरी का पूछ लेंगे तो फिर, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी डायमेंशन से पूछ सकता है, तो जो मरकरी था इनका नाम जो था वो हर्मिस के नाम पे रखा गया था। और अगर वीनस का पूछ लेंगे, वीनस का, सो जो वीनस का था उनका कौन सा, एफ्रोडाइट इनके नाम पे जो ये प्लेनेट का नाम रखा था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ, जो अर्थ से छोटा है वो कौन सा प्लेनेट रहता है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। सो ऑप्शन ए वीनस, option B Uranus, option C Saturn, and option D Neptune. So the right answer for this question is your option A, that is Uranus, Venus. So जो Venus है वो रहता है smaller in size than Earth. Examination point of view से बहुत ज़्यादा important रहता है ये।
फिर और कुछ पॉइंट अगर हम लाइक वीनस पे डिस्कस कर लें तो अगर देखा जाए अर्थ ट्विन कहते हैं इसको, क्योंकि जो ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, ये आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएंगी और आपको जो है वो जैसे ही आप याद करोगे वो अर्थ ट्विन कौन था, आपको वीनस हो जाए, क्योंकि रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है हमारे इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा हमें वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है जी। उसके बाद इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद देखेंगे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर सन है, ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी तो कहते हैं ना इसको, ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी कहते हैं। सो ब्राइटेस्ट आफ्टर सन एंड मून क्यों होता है? बिकॉज 75% जो होता है दिस एल्बिडो की वजह से, एल्बिडो की वजह से ये होता है। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग पावर जिसको हम कहते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर देखा जाएगा जो क्लोथ्स होते हैं वहाँ पे, दैट वर मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, PHURIC सल्फ्यूरिक एसिड से बनते, दैट इज योर H2SO4। ये रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रहता है व्यू। फिर अगर देखें इसका एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि ये रोटेट कैसे करता है, रोटेट कैसे करता है? सो ये जो है बैकवर्ड रोटेट करता है, दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। ठीक है, और ये किस तरह करता है? लाइक क्लॉकवाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और स्लोवेस्ट रोटेशन है इसकी, क्या है जी? स्लोवेस्ट रोटेशन रहती है इसकी, तो इसकी 257 डे में इसकी जो है वो रोटेशन हो जाती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं इस क्वेश्चन के। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज। सो जो लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वो कौन सा है? आप सब जानते हैं, ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन सी सैटर्न। सो द राइट आंसर आप सबको पता ही है, दैट इज योर ऑप्शन सी जुपिटर। जुपिटर पे हम काफ़ी ज़्यादा कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है ना। सो जो जुपिटर है द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम, ठीक है जी, विच बीट ऑल अदर प्लेनेट इन बोथ मास एंड वॉल्यूम। सबको मास और अगर हम देखें वॉल्यूम में सब प्लेनेट्स को ये पीछे छोड़ देता है। सो जुपिटर मास इज मोर देन, अगर देखा जाए 300 टाइम्स देन दैट ऑफ अर्थ, 300 टाइम जो है वो अर्थ से बड़ी है। एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 1,40,000 के करीब है, दैट इज अबाउट 11 टाइम, जो कि 11 टाइम बड़ा है अर्थ के डायमीटर से। ठीक है जी, अर्थ के डायमीटर से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट और मून। जो प्लेनेट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं अपने सैटेलाइट या मून है, वो कौन सा है? सो ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा जुपिटर, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी अर्थ एंड ऑप्शन डी सैटर्न। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून रहते हैं। सो कितने मून हैं? दैट इज 82 मून्स रहते हैं सैटर्न के पास। सो सैटर्न हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट इनके पास रहते हैं। अगर हम देखेंगे अर्थ के पास एक मून है। ठीक है जी, अगर हम अर्थ को देखेंगे, अर्थ के पास एक मून रहता है। ठीक है जी। फिर अगर हम मार्स को देखेंगे, सो मार्स के पास 2 मून्स हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डाइमोस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम जुपिटर के देखेंगे, सो जुपिटर के पास कितने मून हैं? सो जुपिटर के पास 79 रहेंगे। अगर यूरेनस की बात करेंगे, तो यूरेनस के पास कितने रहेंगे? 27 ये मून्स या सैटेलाइट रहेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन या निम्नलिखित में दिए गए ऑप्शन में से जो है ब्लू प्लेनेट हम किसको कहते हैं? सो ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी यूरेनस एंड ऑप्शन डी मरकरी। सो ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा है। सो ऑप्शन बी दैट इज अर्थ को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ठीक है जी। सो ब्लू प्लेनेट जो रहेगा वो हमारा अर्थ रहेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर देखेंगे ये डेंजेस्ट प्लेनेट भी है, सबसे ज़्यादा डेंजेस्ट प्लेनेट भी हमारा अर्थ है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अर्थ की शेप के बारे में बात करें, सो अर्थ की जो शेप होती है, वो कौन सी होती है? ओब्लेड स्फेरॉइड शेप रहती है, या इसको हम ओब्लेड क्या कहते हैं? इलिप्सॉइड, ELLIPOSOID इलिप्सॉइड भी कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अर्थ पे वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर हम इसी चीज़ को डिस्कस करने पे चले जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ द अर्थ। अगर हम देखेंगे अर्थ का जो अप्रॉक्सीमेट डायमीटर है वो कितना रहता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए 4,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6,400 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,400 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी यू आर 12,800 किलोमीटर।
सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज 12,800 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें इतना आता है। और काफ़ी सारे बुक्स में अगर कंटेंट में देखें कहीं पे आता है 12,756 किलोमीटर भी आता है, ठीक है ना। काफ़ी अगर डिफरेंट सोर्स में अगर हम देखें तो ये डिफरेंट सोर्स में डिफरेंट वे में हमें मिलेगा। सो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द अर्थ बिकम मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जब अर्थ जो होती है वो सन से, सूरज से बहुत दूर होती है, वो कब होती है? ऑप्शन जनवरी 30, ऑप्शन बी दिसंबर 22, ऑप्शन सी सितंबर 22, ऑप्शन डी जुलाई 4th। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज जुलाई 4th ऑफ जुलाई, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये क्या, अगर देखा जाए इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो क्या है। सो अगर देखा जाए दो कंसेप्ट आते हैं हमारे पास अर्थ के बेस पे। एक आता है हमारा पेरी हेलियन, पेरी हेलियन। सो पेरी हेलियन क्या होता है? नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ टू सन, इसको बोलेंगे, ठीक है जी। सो ये कब होता है? अगर इसको देखा जाए पेरी हेलियन को, तो ये कब आता है हमारा? जनवरी 3rd को आता है, ठीक है जी। यहां पे क्या होता है? द अर्थ रीच इट्स पेरी हेलियन ऑन जनवरी 3 एवरी ईयर एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट लाइक 147 मिलियन किलोमीटर जो है वो दूर रहता है। फिर एक कंसेप्ट आता है एपीहेलियन। ये जो क्वेश्चन था ये एपीहेलियन के बेस पे था। सो एपीहेलियन, सो एपीहेलियन क्या होता है? फर्देस्ट पोजीशन, मतलब जब बहुत ज़्यादा दूर होते हैं वो मैक्सिमम। सो ये कब होते हैं? ये होता है पोजीशन ऑफ, वही पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम टू सन। तो ये कब होता है? दैट इज जुलाई 4 को होता है, ठीक है। और इस वक्त जो है वो कितना दूर होता है? 152 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है वो अपने जो एक्सिस पे है वो कैसे रोटेट करती है, ठीक है जी, कैसे रोटेट करती है। ऑप्शन हमारे पास रहेंगे नॉर्थ टू साउथ, या नॉर्थ टू साउथ ये जो है वो करती है, या साउथ टू नॉर्थ करती है ये रोटेट, या ईस्ट टू वेस्ट करती है, या वेस्ट टू ईस्ट करती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन इसको किस बेस पे पूछता है, लाइक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में के बेस पे ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है जी। सो अगर हम देखें हमारे पास जो रहता है वो ऑप्शन हमारा रहेगा कौन सा? ऑप्शन डी। सो जो हमारी अर्थ है, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ये घूमती है। याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांस। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर ये वेस्ट से ईस्ट रोटेट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन जो होता है वो क्या होता है? जो सन जो है होता है वो राइज कहाँ से करता है? फ्रॉम ईस्ट। सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है, और जो सन जो सेट है वो कहाँ पे होता है? वो हमारा वेस्ट पे होता है। इसी की वजह से जो है हमारा जो रोटेशन की वजह से है, जो अगर ईस्ट टू वेस्ट वो घूमती है तो सन जो राइज होगा पहले ईस्ट पे होगा, और जो सनसेट होगा जो डूबेगा या ग्रूब होगा वो वेस्ट में रहेगा। सो द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द टेरिशियल प्लेनेट। टेरिशियल प्लेनेट इसमें से कौन से हैं, ठीक है जी। टेरिशियल प्लेनेट ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी मार्स एंड ऑप्शन डी सैटर्न। सो अगर ऑप्शन में हम देखेंगे, लाइक एक्चुअल में यहाँ पे टेरिशियल प्लेनेट है ना, रॉकी प्लेनेट है, ठीक है जी। ये रॉकी प्लेनेट है, नॉट अ गैसियस प्लेनेट। ये गैसियस नहीं है, या जिसको हम जोवियन भी बोलते हैं। सो इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, अगर नॉट की बात करें, क्योंकि सारे ये जो हैं ये सब कौन से हैं? ये सारे ही टेरिशियल प्लेनेट है, और इसमें जो सैटर्न है ये नहीं है। तो ये यहाँ में टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरिशियल प्लेनेट। तो जो टेरिशियल प्लेनेट नहीं है वो हमारा सैटर्न है। मरकरी, अर्थ एंड मार्स ये सारे कौन से हैं? ये हमारे टेरिशियल प्लेनेट है, और ये जो है ये गैसियस प्लेनेट है या जोवियन प्लेनेट है, ठीक है जी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है जी। ऑप्शन रहेंगे हमारे पास 23 और 52 मिनट 4 सेकंड, ऑप्शन बी 23 और 56 मिनट एंड 4 सेकंड, ऑप्शन सी 24 और, ऑप्शन डी 24 और 12 मिनट 6 सेकंड, ठीक है जी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 23 और 56 मिनट एंड 4 सेकंड जो अर्थ जो है वो लेती है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के नियरेस्ट में स्टार है वो कौन सा है हमारा? साइरस, सन, रिगल्स एंड वेगा, ठीक है जी। सो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो सन रहेगा, क्योंकि इस ऑप्शन के बेस अगर नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ देखेंगे तो वो प्रेक्सोमा सेंचुराई आता है, ठीक है। सो ऑप्शन के बेस पे अगर देखेंगे तो
हमारा सन आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ एरर मुझे मालूम हो रहा है जो मुझे रेक्टिफाई नहीं हो रहा है इस वक्त। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा हमारा ऑप्शन बी दैट इज वीनस। वीनस को और क्या नाम कहते हैं? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, अर्थ ट्विन और वेल्ड प्लेनेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी, वेल्ड प्लेनेट भी इसको बोलते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द मीन रेडियस ऑफ अर्थ। जो अर्थ का मीन रेडियस है वो कितना है? दैट इज 3200, ऑप्शन बी 6400, ऑप्शन डी 8400 एंड ऑप्शन डी 12800. So the right answer is your option B, that is 6400. सो अगर इसको मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे 6371 किलोमीटर रहेगा, क्योंकि ये ऑप्शन उस तरह से कुछ फ्रेम किए हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट रोटेट क्लॉकवाइज। कौन सा प्लेनेट है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी वीनस एंड ऑप्शन डी मरकरी। सो ऑप्शन सी योर वीनस जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं। सो हम क्या करते हैं, इस जो सेशन को है यहीं एंड करते हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट और भी पार्ट आएंगे, लाइक एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और भी क्वेश्चन इसके हम लाएंगे। तो क्योंकि टॉपिक ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहीं पर सम अप करते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। उससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है, हमारा जो मोरल है वो भी अप रहता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है जी। उसके बाद लाइक करें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।